अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंट्रोस्पेक्शन या आप अपने आप की पहचान कितना करते हो, खुद शनासी कितनी है आपको, क्या आपने कभी खुद के बारे में सोचा है। इसमें मैं बहुत सारे सवालात आपसे पूछूंगा और आपने उन सवालात को सुनना है और देन आपने उनको आंसर करना है। ये आप लोग अपने पास करोगे कि आप क्या हो, क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इस वीडियो में है और आपने उनके ऊपर अपना आंसर करना है, जिससे आपको लगेगा कि आप खुद को कितना पहचानते हो। जब अगर आपको इंट्रोस्पेक्शन आती है, खुद शनासी आती है, तो आपकी बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रिश्ते वो इस चीज़ से ठीक हो सकते हैं। अगर आपको पहचान हो जाती है कि मैं किन किन बातों पे खफा होता हूँ, किन किन लोगों से खफा होता हूँ, क्यों खफा होता हूँ, वजह क्या होती है, तो उस तरह आप उन चीज़ों को ठीक कर सकते हो। तो चलें, इस वीडियो में हम डिफरेंट इस तरह के सवालात मैं आपसे पूछूंगा। आपने उन सवालात को सुनना है, समझना है और उसका अपने पास आंसर करना है। और आंसर करने के बाद आपने उन सब चीज़ों को एवेल्यूएट करना है कि आया वो चीज़ें जो आप करते हो, जो आपकी पसंद है, नापसंद हैं, वो आपके लिए कितनी मुफ़ीद हैं, कितनी हेल्पफुल हैं। अगर वो चीज़ें हेल्पफुल हैं, तो उनको मज़ीद बेहतर करो, और अगर वो चीज़ें आपके लिए मुफ़ीद नहीं हैं, आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हैं, तो कोशिश करो कि उन चीज़ों को एलिमिनेट कर दो, ख़त्म कर दो अपनी ज़िंदगी से। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि आपने इंट्रोस्पेक्शन कैसे करनी है, सेल्फ अवेयरनेस कैसे करनी है और अपने अंदर की चीज़ों को कैसे समझना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है ना, आपने क्या करना है कि इन सवालात के लिए आपने गौर करना है कि ये सवालात क्या हैं और इसके जवाबात आपने दे देने हैं। तो आते हैं सबसे पहले सवाल की तरफ कि आप कौन हो? आप अपने आप को क्या समझते हो? आप अगर आपने अपने आप को नाम देना है, अपने नाम के अलावा तो क्या नाम दोगे? किस बेस पे दोगे? वो वजह क्या हो सकती है? किसी काबिलियत की बेस पे, किसी खसूसियत की बेस पे। अगर आपने अपने आप को नाम देना है तो क्या नाम दोगे? और वो काबिलियत, वो खसूसियत क्या है? और वही बात कि आपने नाम क्या दोगे, तो वजह क्या है, वो नाम क्यों दोगे। अगर आपने अपने आप को बहादुर समझा है, सही समझा है, तो वो वजह क्या है, आप उन वजूहात भी लिखो। कम से कम 3 वजूहात लिखो कि इस वजह से मैं अपने आप को ये नाम दे रहा हूँ। इसके बाद है कि आप खुद को कैसे देखते हो। ठीक है, आपकी नज़र में आपका क्या मकाम है, आपका सेल्फ इस्टीम क्या है, आप खुद को कितना एक्सेप्ट करते हो, कितना आपको खुद को इज्जत देते हो। इन सब चीज़ों को आपने सोचना है और आंसर करना है। उसके बाद है कि खुशी के लम्हात को आप कैसे डील करते हो। जब आपके ऊपर खुशी आती है, जब आप किसी खुशी वाले लम्हे से गुजर रहे होते हो, कोई इस तरह का वाकया, खुशी वाला वाकया हो, तो उसको आप कैसे डील करते हो, उसमें क्या करते हो। जिस वजह से आपको अगर खुशी मिल रही है, तो क्या कभी आपने उस वजह का शुक्रिया अदा किया है? या जिसकी वजह से आपको खुशी मिल रही है, क्या आपने उसका शुक्रिया अदा किया है? या जिसने आपको खुशी दी है, मतलब अगर हम बात करें अल्लाह की, तो क्या कभी आपने अपनी खुशी को, उस लम्हे को अल्लाह पाक के साथ जोड़कर अल्लाह पाक का शुक्रिया अदा किया है? दूसरा सवाल है कि मुश्किल लम्हात में आप क्या करते हो? अगर आपको जिस तरह खुशी आती है, इसी तरह अगर मुश्किल लम्हात आते हैं, आपको कोई काम नहीं हो रहा, आप किसी काम में फँस गए हो, कोई मुश्किल आ रही है, तो उस मुश्किल लम्हे में क्या करते हो? कभी आपने गौर किया कि वो मुश्किल लम्हा मेरे ऊपर क्यों आया है? किस वजह से आया है? उस मुश्किल लम्हे से आप कैसे निकले हो? तो इन सब चीज़ों के बारे में सोचो कि आपके ऊपर क्या-क्या मुश्किलात आई हैं, आपने उन मुश्किलात में क्या-क्या किया है? उन मुश्किलात को अगर आपने हल किया है, तो कैसे हल किया है? उसके बाद आपने क्या किया है? इस तरह अगर कोई आपके लिए बुरा जुमला बता दे, सुना दे, आपको बुरा जुमला बोल दे, कोई नेगेटिव कमेंट कर दे कि आप नालायक हो, आप नहीं कर सकते, फ़र्ज़ किस तरह के नेगेटिव हो, तो उस कमेंट को, उस शख्स को आप कैसे डील करते हो? उस वक़्त आप क्या करते हो? कोई तारीफ़ करे तो कैसे लगता है? अगर किसी ने आपकी तारीफ़ कर दी हो, तो उस वक़्त आप क्या करते हो? आपको कैसा लगता है? आप खुश होते हो? तो खुशी के बाद क्या आपका इज़हार कैसे होता है उस चीज़ का? फिर है नाकामी में क्या करते हो? खुदा न ख़ास्ता अगर आपके साथ कोई नाकामी आपको फ़ेस हुई हुई हो, जो कि ज़िंदगी का हिस्सा है, बहुत सारी नाकामियाँ हमें छोटी-बड़ियाँ होती रहती हैं, तो उस नाकामी की सिचुएशन को आप कैसे डील करते हो? दबाव में क्या करते हो? अगर आपके ऊपर कोई स्ट्रेस हो, दबाव हो, तो आप उस दबाव वाली सिचुएशन में क्या करते हो? फिर है कि कॉन्फ्लिक्ट या तनाज़े में क्या करते हो? कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए किसी के साथ, कोई आपका कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, खुद के साथ अगर आपका कॉन्फ्लिक्ट हो, तनाज़ा हो कोई, तो उस तनाज़े वाले सिचुएशन में, कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन में आप क्या करते हो? कैसे उस कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करते हो? कामयाबी में क्या करते हो? अगर आपको कामयाबियाँ मिली हुई हैं, आपको लाज़िम बात है, किसी ने अगर कोई स्कूलिंग की है, कॉलेज तक की तरफ गया हुआ है, तो ये कामयाबियाँ हैं। किसी ने कोई अच्छे काम किए हुए हैं,
अच्छा बेटा बनकर साबित हुआ है, अच्छी बेटी बनकर साबित हुई है, तो ये सब हमारी कामयाबियाँ होती हैं। तो आप कामयाबी में क्या करते हो? उसके साथ-साथ है किस बात पर गुस्सा आता है? किसकी बात पर गुस्सा आता है? या किसकी बात बुरी लगती है? तो यहाँ पर सबसे पहला है कि किस बात पर आपको गुस्सा आता है? वो बातें ज़रा सोचो कि आपको वो कौन-कौन सी बातें हैं जिसके ऊपर आपको गुस्सा आता है? और साथ में ये भी सोचो कि किस की बात पे? अब अगर बात होगी, एक बंदे की बात है, वो आपको बुरी नहीं लगेगी, लेकिन दूसरी की बात पे आपको गुस्सा आएगा। बात तो सेम होगी, तो आपने ये देखना है कि किस बात पे गुस्सा आता है, फिर ये देखना है कि किसकी बात पे गुस्सा आता है। वो जो आपने बातें की हैं कि ये बात मुझे गुस्सा आता है, अगर वो आपके अब्बू कहे वो बात और आपका भाई कहे और आपका दोस्त कहे और कोई दूसरा बंदा कहे, तो किस बात पे आपको गुस्सा आएगी? तो इस तरह इसको इवैल्यूएट कर लो कि किस-किस बातों पे आपको गुस्सा आता है और फिर किस-किस की बातों पर आपको गुस्सा आता है। वो अशख़ास कौन हैं, जिसकी बात पे आपको गुस्सा आता है? या किसकी बात आपको बुरी लगती है कि कोई आपसे बात करे, रैंडमली बात करे और आपको वो अच्छी नहीं लगे, बुरी लगे। तो इस तरह भी सोचो कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा है कि जिसकी बात आपको खामख़ा ही बुरी लगे। कौन-सी बात खुशी देती है? वो कौन-सी बात है, सिचुएशन है जिससे आपको खुशी महसूस होती है? या कौन-सी ऐसी बात है, ऐसी सिचुएशन है जो आपको दुःख देती है, आपको परेशान कर देती है? फिर है कि कौन-सी बात, चीज़, एहसास आपको ताकत देती है, कुव्वत देती है? कभी आपने सोचा है कि यार कोई बात आपसे करे, कोई चीज़ ऐसी आप देख लो, कोई एहसास हो जो आपको कुव्वत देती है, ताकत देती है, जिस मतलब किसी बात की वजह बाद या चीज़ के बाद या एहसास के बाद आपको ऐसा फील होता है कि आपके अंदर कोई ताकत आ गई है या आप एनर्जेटिक महसूस करते हो। या कौन सी ऐसी बात है, चीज़ है, एहसास है जो आपको सुस्त कर देती है? आप किसी बंदे के बारे में सोच रहे हो, आया क्या उससे आपको ताकत मिलती है या सुस्ती आ जाती है? आप किसी काम का सोचते हो, किसी भी एहसास का सोचते हो, क्या आपको उससे ताकत मिलती है या आपको सुस्त कर देती है वो? आपकी ताकत क्या है? आप अपनी ताकत क्या समझते हो? क्या वो कोई शख्स है? क्या कोई वो कोई इवेंट है या कोई आपके अंदर की कोई चीज़ है, आपकी कोई कह सकते हैं एबिलिटीज़, कैपेबिलिटीज़, कैपेसिटीज़, आपकी कोई स्किल, अब जो आपको लगता है कि वो आपकी ताकत है या आपके कोई फैमिली मेंबर है, दोस्तों में से है, तो उसका आंसर कीजिएगा। आपकी कमज़ोरी क्या है? जिस तरह आपकी ताकत को आपने देखा, इस तरह आप कमज़ोरी को भी देखें, क्या क्या आपकी कोई कमज़ोरी है? क्या कमज़ोरी है? कब से है? अपने जज़्बात का इज़हार करते हो? जब आपको खुशी होती है, गमी होती है, दुःख होता है, तो क्या आप उसका इज़हार करते हो या कभी इज़हार किया है? कैसे करते हो? जब आपको खुशी होती है या गम, दुःख, इस तरह परेशानी होती है, तो क्या आप उस जज़्बात को या उस एहसास को, फीलिंग्स को, इमोशन को कैसे शेयर करते हो? किससे करते हो? वो जो आप इज़हार करते हो, तो किससे करते हो? ऐसा कौन-सा शख्स है आपकी लाइफ़ में, जिससे आप अपने जज़्बात का इज़हार करते हो? अगर कोई स्पेसिफ़िक बंदा है जिससे आप इज़हार करते हो, तो उस इज़हार करने की वजह क्या है? या वो शख्स आपने क्यों चूज़ किया हुआ है? क्यों आप समझते हो कि ये बंदे से मैंने इज़हार करना है? उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं? क्या वजूहात हैं? या आप अपने जज़्बात का इज़हार क्यों करते हो? वजह क्या होती है कि आप अपने जज़्बात को इज़हार करते हो? आपका डर या खौफ क्या है? आप अपने इर्द-गिर्द सोचो, अपनी लाइफ इवेंट को सोचो कि क्या कोई ऐसी चीज़ है, कोई शख्स, कोई इवेंट, कोई आपकी इनसिक्योरिटी इस तरह की जिससे आप मतलब आप जो जो आपका आपके अंदर खौफ को बढ़ाए या खौफ पैदा करे? आपकी खूबियाँ क्या हैं और ख़ामियाँ क्या हैं? सोचें ज़रा इसके ऊपर कि आपकी क्या-क्या खूबियाँ हैं? और आपकी क्या-क्या ख़ामियाँ हैं। इसके लिए बेहतर है कि आप पहले खुद सोचो कि आपको क्या लगता है कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या मेरिट्स हैं और डीमेरिट्स हैं। फिर अपनी फैमिली मेंबर से, जो सीरियस फैमिली मेंबर्स हैं, उनसे फीडबैक लो कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, कि आपकी क्या खूबियाँ हैं और क्या ख़ामियाँ हैं। उसके अलावा अपने दोस्तों से, अपने बाकी जो आपके सर्कल है, सोशल सर्कल है, वहाँ से भी कुछ लोगों से आप आइडिया ले लो, राय ले लो कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। इसके लिए बेस्ट है कि कम से कम आपने 5 खूबियाँ और 5 ख़ामियाँ लिखनी हैं। ये करने के बाद आपको बहुत सारा पता चल जाएगा कि आपके फैमिली मेंबर आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके फ्रेंड्स क्या ब आपके बारे में क्या सोचते हैं, बाकी जो आपका सोशल सर्कल है वो आपके बारे में क्या सोचता है और देन जो है आप खुद अपने बारे में क्या सोचते हो, तो इस तरह आप अपनी इंट्रोस्पेक्शन कर लोगे और जो आपके बहुत सारे रिश्ते हैं, बहुत सारे आपकी सिचुएशंस जो हैं, वो आप बेहतर अंदाज़ में डील कर सकते हो। कभी-कभी हमें ये ऐसा लगता है या अक्सर हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, बहुत अच्छी सिमत में जा रहे हैं। लेकिन उस चीज़ों को दूसरे जो हमारे हैं, सोशल जो हमारा इंटरेक्शन सर्कल है, वो उन चीज़ों को नेगेटिवली परसीव कर सकता है या उनको वो चीज़ें आपकी डीमेरिट्स लग सकती हैं। तो
उस तरह फिर आपके जो रिलेशनशिप्स हैं वो इफ़ेक्ट हो सकते हैं। जब आपको आइडिया हो जाएगा कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो आपने फिर पॉज़िटिविटी लेकर उन चीज़ों को ओवरकम करना है ताकि आपका वो जो रिश्ते हैं, वो जो सर्कल है वो मज़ीद स्ट्रेंथन रहे। आपकी कामयाबियाँ क्या हैं? सोचें अपने बारे में कि आपकी अचीवमेंट्स क्या हैं? यहाँ पर हम अक्सर गलती कर जाते हैं कि हम अचीवमेंट्स को टॉप करना, मेडल लेना या बहुत बड़ा बिज़नेस एम्पायर को शुरू कर देना, ये हम उनको कामयाबियाँ समझते हैं। तो आप अपनी कामयाबियाँ सोचें, मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि इस तरह की कामयाबियाँ। अगर आप लड़की हैं, तो क्या आप एक अच्छी बेटी हैं? क्या आप एक अच्छी बहन हैं? क्या कभी आपकी वजह से आपकी फ़ैमिली के लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? कोई मतलब इस तरह नेगेटिव कमेंट तो नहीं आया? अगर नहीं आया तो इट मीन्स कि ये सब क्या हैं? आपकी कामयाबियाँ हैं, आपकी अचीवमेंट्स हैं। अगर आप लड़के हैं तो सेम है कि क्या आपकी वजह से कभी घर में कोई शिकायत आई है? कभी किसी ने कहा है कि फलाने का बेटा यहाँ पर खड़ा है या ये कर रहा है, वो कर रहा है या एडिक्शन कर रहा है, इस तरह की। और अगर आपको कोई इस तरह का नेगेटिव कमेंट नहीं मिला तो ये भी आपकी अचीवमेंट है। अगर आपने मैट्रिक किया है, अगर आपने 5th भी कर लिया है, अगर आपने एफएससी, एफए किया हुआ है, बीए, बीएससी की हुई है, बीएस कर लिया है, आप इंजीनियर, डॉक्टर हो, तो इस तरह ये सब चीज़ें जो हैं वो क्या हैं? डिफरेंट किस्म की आपकी अचीवमेंट्स हैं। तो अपनी अचीवमेंट्स को, कामयाबियों को सोचें। आपने अब तक क्या हासिल किया? ज़िंदगी का मकसद क्या है? आपको क्या लगता है कि ज़िंदगी का मकसद क्या है? आप इस दुनिया में क्यों आए हैं? सोचें इस चीज़ के ऊपर और इसको आंसर करें कि आप इस दुनिया में क्यों आए हैं? आप उस मकसद के कितने करीब हो? जो अगर आपने अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद बनाया हुआ है कि मेरी ज़िंदगी का ये मकसद है, तो आप उस मकसद के कितने करीब हो? कितने परसेंट आपने उसको अचीव कर लिया है या कितने उसके करीब चले गए हो, नज़दीक चले गए हो कि अब आपको वो उस गोल को आप अटेन कर सकते हो, अचीव कर सकते हो? तो सोचें कि आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है और आप उस मकसद के कितने करीब हो? अगर करीब हो, तो कैसे उसको मज़ीद अच्छे से अचीव करना है? अगर दूर हो, कभी आप उस तरफ नहीं गए, तो कैसे आपने उस तरफ जाना है? तो इन चीज़ों पे भी आपने गौर करना है। आपका अपनी फैमिली, घर में क्या किरदार है? जो आपकी फैमिली मेंबर्स हैं या फैमिली है आपकी, ख़ानदान, उसमें आपका क्या रोल है? आप क्या उस फैमिली को दे रहे हो? क्या सिर्फ़ आप एक ज़िंदा इंसान हो या आपकी कुछ कंट्रीब्यूशन है या कुछ हिस्सा है अपनी फैमिली को बढ़ाने में, उनको बेहतर करने में, उनको जो है उनके अंदर पॉजिटिव रोल डालने के लिए क्या आपका रोल है? इसी तरह आपका दोस्त जो आपका दोस्तों का सर्कल है, जो आपके दोस्त हैं, उसमें आपका क्या रोल है? क्या आप दोस्तों को इकट्ठा रखने वाले हो या नहीं? इसी तरह आप फैमिली का भी देखो, क्या आपकी वजह से आपकी फैमिली इकट्ठी है? क्या आपकी वजह से आपकी फैमिली जो है वो फ्लरिश कर रही है, वो आपस में खुश हैं? क्या वो जो उनके गैप्स हैं, क्या आपने उन गैप्स को कम करने की कोशिश की है? तो इन सब चीज़ों को आपने क्या करना है, गौर करना है कि क्या आपके अंदर ये चीज़ें हैं? अगर नहीं हैं, तो आपने ये चीज़ें अपने अंदर लेकर आनी हैं ताकि आपका वजूद जो है, वो फैमिली को फ़िल करे। आपकी वजह से फैमिली मेंबर्स जो अगर दूर हैं, तो वो नज़दीक हो जाएँ, जुड़ जाएँ आपस में। अपने इर्द-गिर्द दोस्तों, रिश्तेदारों, ख़ानदान को नोटिस करो और गौर करो कि क्या हो रहा है। अपनी सोसाइटी में देखो, आपके इर्द-गिर्द में क्या हो रहा है? आपकी फैमिली मेंबर के अंदर क्या हो रहा है? जो आपकी फैमिली है, उसके अंदर क्या हो रहा है? जो आपके रिलेटिव्स हैं, उनके अंदर क्या हो रहा है? वो क्या कर रहे हैं? जो आपकी बहुत बड़ी फैमिली है, अगर ख़ानदान है, तो वहाँ पर देखो कि कौन-सा बंदा क्या रोल प्ले कर रहा है। इसी तरह जब आप अपने एनवायरनमेंट को फ़ील करोगे, देखोगे, तो आपको आइडिया होगा कि क्या अच्छा हो रहा है और क्या नेगेटिव हो रहा है। अच्छा हो रहा है तो आपने मज़ीद उसके अंदर उस जैसी अच्छाइयाँ मज़ीद बनानी हैं और अगर आपको लग रहा है कि नेगेटिविटी हो रही है, तो उसको नेगेटिव नहीं लेना कि ये हमारे अगेंस्ट है या ये है, वो है। उन चीज़ों को फ़ोकस करो और उन चीज़ों को इनडायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करो ताकि वो जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, अगर वो बन रहे हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट्स रुक जाएँ और कोशिश के साथ वो कॉन्फ्लिक्ट जो हैं आपने ख़त्म करने हैं। बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो हम इस तरफ कभी सोचते ही नहीं हैं। आप खुद को कैसे बेहतर कर सकते हो? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि आपने जब अपने आप को देख लिया कि अब मुझे इस बात पे गुस्सा आता है, इस बात पे रोना आता है, ये बात ऐसी है, वैसी है, ये जो अगर ये सब चीज़ें हैं, तो आपको इसके अंदर लगेगा कि यार मेरे अंदर ये ख़ामियाँ हैं, ये डिमेरिट्स हैं। तो इन सब चीज़ों को आपने कैसे बेहतर करना है? आप कैसे बेहतर कर सकते हो? ये बहुत ज़रूरी है। इसको लाज़मी आपने कम से कम 5 टू 10 पॉइंट्स बताने हैं कि आप अपने आप को कैसे बेहतर कर सकते हो या क्या बेहतरी ला सकते हो। सोचो कि मैं अपने अंदर मज़ीद क्या बेहतरी लेकर आऊँ कि जिससे मैं मज़ीद अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए मैं कारआमद साबित हो सकूँ, मुफ़ीद साबित हो सकूँ, ताकि मेरी सोसाइटी, मेरी फैमिली फ्लरिश कर सके, मैं खुद फ्लरिश कर सकूँ।
और आप ये भी आपने आंसर करना है कि ये जो बेहतरी मैं लेकर आ रहा हूँ, इसकी वजह क्या है? वो वजह भी आपने बतानी है कि आपको पर्पस पता हो कि मैं अपने अंदर अगर कोई चेंज लेकर आ रहा हूँ, तो वो चेंज क्या है? इन सब सवालात जो मैंने आपसे डायरेक्टली पूछे, इन सब सवालात या इनसे मिलते-जुलते बाकी सवालात के ऊपर भी गौर करो और इनके जवाबात ढूँढो कि क्या-क्या इनके जवाबात पॉसिबल जवाबात हैं। और उसके अलावा अगर आपको कहीं लगे कि इनको बेहतर करना है, जिस तरह मैंने बहुत सारी जगहों पे आपको कहा कि आपने उनको कैसे बेहतर करना है और क्यों बेहतर करना है, तो उनको भी क्या करो अपने पास नोट करो कि मैंने हाँ, इन-इन चीज़ों को बेहतर करना है और क्यों बेहतर करना है, उसकी वजह क्या है, पर्पस क्या है बेहतर करने की। तो लाज़मी आगे बढ़ें, बढ़ो आगे और उनको एक्सेप्ट करो कि हाँ, मेरे अंदर ये चीज़ें हैं और उनको मैंने अच्छा बनाना है। क्यों बनाना है? ताकि मेरी अपनी ग्रूमिंग हो सके, मेरी अपनी लाइफ़ जो है वो फ्लरिश कर सके, जो मेरे साथ लोग जुड़े हुए लोग हैं, मेरे बहन-भाई हैं, माँ-बाप हैं, अगर शादीशुदा हैं तो मेरे बच्चे हैं, बीवी है। इसी तरह बाकी जो आपके रिलेटिव्स हैं, वो जो आपकी सोसाइटी है, अगर आप टीचर हैं तो आपके साथ आपके स्टूडेंट्स, कोलीग्स जुड़े हुए हैं। अगर आप किसी ऑफ़िस में जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपके साथ बाकी जो कोलीग्स हैं, आपका बॉस, आपके सबऑर्डिनेट, आपके बाकी जो कोलीग्स हैं, वो इसी तरह जहाँ पर आप हैं, तो आपके साथ किसी न किसी वे में आपके साथ डिफरेंट लोग जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर आपके अंदर कोई नेगेटिविटी होगी, तो वो नेगेटिविटी आपके उन रिलेशनशिप्स को ख़राब कर सकती है। तो जब आप अपने आप को बेहतर बनाओगे, तो उस तरह आप जो है वो बाकी सोसाइटी को भी बेहतर कर सकोगे। तो इसके लिए आपने इन सब चीज़ों को लाज़मी जो है वो पॉज़िटिविटी की तरफ लेके जाना है। खुद को और अपने आस-पास और रिश्तों को मज़बूत करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको इस वीडियो की समझ आई हो, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है और आप ये कमेंट भी कर सकते हैं कि हम मज़ीद इस तरह के सोशल मैसेजेस कर किस तरह जो है या कौन से टॉपिक के ऊपर हम जो है वीडियोज़ बनाएँ ताकि जिससे सोसाइटी के अंदर बेहतरी आ सके। अल्लाह हाफ़िज़।